आज एक बड़ी खबर सामने आई। एक चीफ जस्टिस जो बनने जा रहे थे अक्टूबर में, सीनियर मोस्ट जज थे जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो इसके बाद जाहिर है कि बड़ी हलचल मच गई। फिर कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम समाअत कही जा रही है। इलेक्शन कमीशन पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और तहरीक इंसाफ को फिर से मिल गया। लेकिन इसको वेबसाइट पे ना तो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और ना ही हाई कोर्ट की उस तरह से बात मानी जो वाज़ेह डायरेक्शन थी। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और कल अब 9:30 बजे इसकी समाअत है। वक्त कम रह गया है और काजी फैसल साहब की भरपूर कोशिश है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही हों, लेकिन अगर ये केसेस आते चले गए तो एक हमें अदम इस्तेहकाम नजर आता रहेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। जहांगीर जदून साहब सीनियर कानूनदान है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। जदून साहब, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जाना, यह सिलसिला लग रहा है कि कहीं रुक ही नहीं रहा, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन शायद इसमें कुछ बिल्कुल एक पर्सनल उसमें वो हो गया है, बजाय इसके कि जिनको इतराज था अकबर बाबर हों या दीगर लोग वो जाते। इलेक्शन कमीशन कह रहा है बस पीछे हट जाओ सारे, मैं खुद आ रहा हूं। जी जदून साहब जी, शायद कनेक्शन में कुछ मसला है जिसकी वजह से जहांगीर जदून साहब की आवाज़ ठीक नहीं आ रही। दोबारा हम जहांगीर जदून साहब से बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों, चाहे तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हों। नून लीग इस बारे में बड़ी तनकीद कर चुकी है कि जी ये किस तरह से इनको बल्ले का निशान जो है पेशावर हाई कोर्ट दे रही है, ये वहाँ पर ही क्यों गए। फिर ये तक सवाल हुए हैं कि क्या पेशावर हाई कोर्ट ये कर भी सकती है नहीं, क्योंकि वो एक सूबे की अदालत है और पूरे मुल्क में क्या उसका दायरा इख्तियार है, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे मुल्क में होने हैं। तहरीक इंसाफ अब भी पुरुमीद है, हत्ता कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने तो इस केस के बाद जब पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया तो उन्होंने कहा था जी 15 मिनट के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान नहीं देता, वेबसाइट पर जारी नहीं करता, तो ये तौहीन अदालत होगी। और तहरीक इंसाफ जा रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट तौहीन अदालत के मामले में। 145 तकरीबन जमातें, उनको इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए, लेकिन जिन जमातों को नहीं, उनमें तहरीक इंसाफ सबसे आगे इसलिए नजर आ रही है कि उन जमातों में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि किसी और जमात के हवाले से इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। सबके इलेक्शंस, बड़ी जमातों के कम से कम इलेक्शंस इसी तरह से होते हैं, चाहे वो नून लीग है, JUI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये बड़ी जमातें हैं जहां पर सारे अनअपोज्ड ही होते हैं, किसी पर कोई एतराज़ ही नहीं किया जाता। ये तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस थे। पहले तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया। 70 दिन तक ये फैसला महफूज रहा, फिर बिल्कुल इलेक्शन के करीब फैसला सुना दिया गया और 20 दिन मिले तहरीक इंसाफ को कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। अब तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि जी हमारे ऊपर हालात ही बड़े मुश्किल थे, फिर उन्होंने जाकर जनाब इलेक्शंस करवाए। तो अकबर बाबर साहब जो कहते हैं जी मैं बानी रहनुमाओं में से हूँ, तहरीक इंसाफ कहती है जी हमने इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी। तो ये सिलसिला अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। जहांगीर जदून साहब, ये फरमाइएगा, कल अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब अपील में चला गया है, कितना अरसा लग सकता है सर इस समाअत में, क्योंकि वक्त कम रह गया है, और क्या इलेक्शन कमीशन बेहतर ना होता कि जिन लोगों ने इतराज किया था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर वो जाते बजाय इलेक्शन कमीशन के? इसमें तो लग रहा है कि एक पार्टी को बिल्कुल सिंगल आउट किया हुआ है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन शुरू से ही फरीक है। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया तो इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है बराबर का एक्टिव रोल अदा कर रहा है कि जी अभी फौरन फिर वो उन्होंने वकील इंगेज करके, उनका राइट बनता है। अब देखें, ज़ाहिर है अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन तो बाज़ाहिर बहुत ही एक्टिव लग रहा है मुझे। मैं इसमें ज़्यादा मज़ीद क्या कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा ये नजर आए कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। तो अगर ये उनका तासुर खत्म हो गया तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्वेश्चन मार्क उठने हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो अदारा होता है वो स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको तमाम लोगों के साथ जो है वो जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में उसको, क्योंकि वो आइनी इदारा है, वो किसी के मतहत नहीं है। मतहत होता तो फिर हम कहते हैं कि इससे ऑर्डर मान रहे हैं, तो अगर वो आइनी इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो फिर इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। बहरहाल एनीवे उनका राइट बनता है, अगर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट सुन के फैसला कर देगी मेरिट पे जो भी होता है। अच्छा सर, इसके बाद जो भी फैसला आता है आगे का फिर क्या होगा? इस पे रिव्यू आएगा दूसरी तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आता है तो तहरीक इंसाफ के पास क्या इसमें रेमेडी होगी? ये देखें ना, ये तो अभी आ रहे हैं CPLA में आएंगे, क्योंकि ये जो 184(3) की तो कार्रवाई नहीं है तो इसमें रिव्यू हो सकता है, लेकिन उस रिव्यू का बहुत लिमिटेड स्कोप होता है
क्योंकि वो तो कोई बहुत बड़ा जो है एरर हो उस जजमेंट के अंदर या ऑर्डर के अंदर तभी रिव्यू हो सकता है, मतलब वो फिर रिव्यू भी वो सेम बेंच ही करता है। तो ऑर्डर जो भी फैसला होना है वो कल जो बेंच बन गया है, शायद कल वो नोटिस करे पीटीआई को, शायद पीटीआई वाले खुद ना जाएं, तो वो कल फ्राइडे है मेरे ख्याल में, तो मंडे को नोटिस कर दे। बहरहाल ये तो मैंने कल भी 1-2 चैनलों में कहा था कि फाइनल डिसीजन जो बैठ गया है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो सारा जी चीजें इलेक्शन मैटर वो सुप्रीम कोर्ट में ही लैंड कर रहे हैं और वहीं से जो फैसला आता है वही कतई होता है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब का इस्तीफा ये आपके लिए भी अचानक था, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले उन्होंने इतराज किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस तरह कार्रवाई चल रही है, उस पर उनके बड़े वाज़ेह यानी उनकी सोच थी, उनका मौक़िफ़ था। जिस तरह जस्टिस मज़ारिल अली नकवी साहब का इस्तीफ़ा आया, उसके बाद अब ये जस्टिस एजाजुल अहसन साहब का, और शायद ऐसा कम हुआ होगा हमारी तारीख में कि जो शख्स आगे अक्टूबर में यानी चंद माह बाद ही जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे वो इस्तीफ़ा देकर चले जाएं। ये देखें, जो बिल्कुल पर्सनल वजूहात तो उनको पता होंगी कि उन्होंने क्यों रिजाइन दिया है, क्योंकि वो अब मीडिया को या किसी दूसरे बंदे को इतना जल्दी पता नहीं चल सकती, और इतना जल्दी कोई चीफ जस्टिस बनने वाला हो तो इस्तीफा भी नहीं देता हो, क्योंकि उसको आगे नजर आ रहा होता है कि मैंने अभी तकरीबन 9 महीने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जो है सबसे बड़ा ओहदा है जुडिशरी के अंदर, तो उसमें बनना है। तो अब एक तो ये है कि हो सकता है कि प्रेशर मुख्तलिफ, इसमें एकदम मेरे ख्याल में किसी को ख्याल नहीं था कि ये अचानक जो है वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जो प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि अभी तो काजी साहब मौजूद थे, तो उसके होते हुए तो अभी ये 8-9 महीने में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पता नहीं क्या क्या हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो मिनटों का पता नहीं चलता। तो अभी टाइम तो बहुत था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे की वजूहात का तो पता नहीं अब कब पता चलेगा, जल्दी पता चल जाएगा, बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात यह है कि उन पे प्रेशर जरूर था डिफरेंट एंगल से, जब से वो उस बेंच का हिस्सा बने। बाकी चारों बंदे जो है वो रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी उस तरह की सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है जिस तरह के एक जज को अपराइट जज की होनी चाहिए। देखिए, जजेस जो भी हो, जितना भी प्रेशर हो, लेकिन उनको फैसला मेरिट पे करना चाहिए। वो किसी की पिक एंड चूज करते हैं, उनकी इंटीग्रिटी उनका पूरी दुनिया देख रही है। आजकल सोशल मीडिया है, आप देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक ऑब्जर्वेशन पे कितने लोग तबसरे करते हैं। तो जज जब तक अपराइट ना होगा ना, उसका सर्वाइव करना जो है जुडिशरी के अंदर मुश्किल नजर आता है। साहब ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखे। माजी में ऐसा नहीं हुआ, इस्तीफे के बाद कई जजेस ऐसे हुए, इस्तीफा दिया और उसके बाद मामला खत्म। देखिए, उनका जो पब्लिक के अंदर है ना, उनकी सपोर्ट नहीं है। एक लीगल जो हमारी फ्रेटर्निटी है उनके अंदर बिल्कुल उसकी सपोर्ट नहीं है। पहले वो वकीलों के साथ भी उनका रवैया जो है वो ठीक नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब से उनके खिलाफ चीजें शुरू हुई हैं, फिर उन्होंने अपना को कंडक्ट थोड़ा सा ठीक किया है। पहले तो वो वकला को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा ही नहीं होने देते थे कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आपको ये नहीं पता, मतलब बहुत ज्यादा जो नहीं करना चाहिए था वो करते थे। तो अगर आप जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर आपकी सपोर्ट हो, अगर आप अपराइट हो, तो फिर इतना जज जो है ये सब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्तेहकाक है कि अगर कोई शख्स इस्तीफा देकर चला जाता है तो ये कह करके जी अब तो उसने इस्तीफा दे दिया तो मामला ही खत्म, या वो चला सकते हैं। नहीं, दोनों सूरतें हैं, लेकिन माजी में हुआ कि इस्तीफा दे दो तो वो कहते हैं अच्छा अब तो इस्तीफा देकर चले गए, अब क्या करना। अभी ये पहली दफा होगा कि एक बंदा जो है, ये पहली दफा होगा, क्योंकि अब लोग ये इस तरह कह रहे हैं जब से उन्होंने रिजाइन दिया कि हर तरह से सोशल मीडिया पे इधर तो आ रहे जी कि अगर जज करप्शन करके इस्तीफा दे दे तो उसको, इस्तीफे का मामला नहीं है, मामला है उनकी मराहत का, पेंशन का, फैसिलिटीज का आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि जब वो इस्तीफा देते हैं तो वो उनका रिजाइन जो एज ए रिटायरमेंट कंसिडर किया जाता है, तो इस्तीफा तो प्रेसिडेंट ने कबूल कर लिया है। अब वो जो है कि एक बंदा अगर मिसकंडक्ट उस पर प्रूव हो जाता है या वो फेस नहीं करना चाहता, इसका मतलब यही है कि उसके पास डिफेंस के लिए शायद उसका डिफेंस कमजोर है कि वो नहीं जुडिशल काउंसिल को, वरना तो अभी उनका इनिशियल चला था, अगर उनको सुप्रीम जुडिशल डिसमिस करती फिर भी उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट चला सकती थी। जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब का जो है वो केस अब भी चल रहा है, उनकी अपील पेंडिंग है, उस पर फैसला आएगा, कब आता है पता नहीं, लेकिन आएगा। तो इस तरह अगर वो फेस करते तो अगर उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिसकंडक्ट के अंदर प्रूव भी कर रही थी, फिर भी उसकी जो है, अभी तो उन्होंने शो कॉज नोटिस चैलेंज किया हुआ था, तो वो अभी ज्यादा नहीं ठहर सके। तो इसका मतलब यही है कि वो अपना डिफेंस जो है वो उनका कमजोर था, वो नहीं आखिर में सर मेरे पास चंद सेकंड रह गए। हमारा पहले ही बड़ा बुरा हाल है सर अदलिया के हवाले से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है जी तीसरा हमारे करप्ट तरीन इदारा है, फिर 147 नंबर पर हम आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले ही तादाद कम है, हर जगह ही कम है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। 2 जजेस का अचानक इस्तीफा, तो ये मुश्किल हो गई सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के लिए।
नहीं, जज मेरे ख्याल में देखें आ जाएंगे लाहौर से, जज बड़े वेटिंग में है वो, लेकिन जज अपराइट जो है, जो मेरिट पे आए उनको ही आगे लाना चाहिए, अदरवाइज खाना पूरी करने से फिर हालात जो आपके सामने इस तरह ही होते हैं। तो अगर इस तरह के जज, आप देखें अगर मुजाहिर नकवी पे मैं उनको पर्सनली बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ की जो स्पेशल कोर्ट थी उसका फैसला लाहौर में दिया, फिर उसके एवज उन्होंने बरात ली, ये तो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव्स थे और इन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम मिलकर काम किया। चलें, अब तो वो इस्तीफा देकर चले गए। बहुत शुक्रिया आपका साहब, आईनी और कानून माहिर, आपने हमें वक्त दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।